प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। आज हम इस वीडियो में प्रभु श्री रामचंद्र जी का माता सीता के वियोग का यानी बिछड़ने का कारण को समझेंगे। महान भक्त नारद से जुड़ी राम कथा में वर्णन है जो मैं आपको बताता हूँ। राम कथा के अनुसार श्री राम के जन्म और उनके सीता से वियोग का कारण बना था। यह कहानी मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ और जिनको मनन करके ना भक्त अपनी गलतियां सुधार कर भक्ति की शिखर अवस्था पर पहुंच सकते हैं। एक बार हुआ क्या कि नारद जी हिमालय पर पहुंच गए जहां उन्हें एक गुफा दिखाई दिया। उस गुफा में भगवान शिव ने कई बार हजारों साल तक ध्यान किया था और तप किया था। गुफा को देखकर नारद जी के मन में भी ना वहां बैठकर ध्यान करने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए वे वहां ध्यान करने बैठ गए और कई सालों तक ध्यान करते रहे। नारद की तपस्या से देवों के इंद्र घबरा गए। आपको तो पता ही है कि जब कोई ऋषि महात्मा तपस्या करने लगते हैं तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है और इंद्र को अपना सिंहासन छीनने का खतरा महसूस होने लगा। घबराए इंद्र ने कामदेव को बुलाकर नारद की ध्यान तपस्या को भंग करने का आदेश दिया, मगर कामदेव के सारे तरीके और जो प्रलोभन उन्होंने आजमाने के बाद भी नारद की भक्ति और ध्यान में कोई भी विघ्न न डाल पाए, उन्हें उनके ध्यान से विचलित ही नहीं कर पाए। कामदेव हार गए। इससे कामदेव घबरा भी गए। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं नारद उन पर नाराज होकर उन्हें श्राप न दे दें। मगर जब नारद ध्यान से उठे ना तब उन्होंने कामदेव का अभिनंदन कर उन्हें धन्यवाद दिया। उनके मन में कामदेव के प्रति न द्वेष था न राग था, बल्कि समभावना थी। कामदेव को नारद के इस व्यवहार से बहुत आश्चर्य हुआ और कामदेव वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने विश्राम स्थल को चले गए। सुरक्षित वातावरण में की गई तपस्या के प्रभाव के कारण ही नारद मुनि ने काम पर विजय प्राप्त की थी। इस बात से अनजान नारद भगवान शिव के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताई। यह सुनकर भगवान शिव ने नारद की खूब तारीफ की और जाते जाते नारद से आखिरी पंक्ति कही। आखिरी पंक्ति को आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि ये सब बातें तुम भगवान विष्णु को ना भूलकर भी मत बताना। यह आखिरी पंक्ति एक महत्वपूर्ण आज्ञा थी जो नारद की परीक्षा लेने के लिए कही गई थी, लेकिन उस समय नारद इतने आत्ममुग्ध थे ना कि उस आज्ञा का आशय वो समझ ही ना सके। इसलिए अगली बार वे जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें एक एक करके सब कुछ बता दिया। इस तरह उन्होंने शिव जी द्वारा मिली गई आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। उनसे आज्ञा टूट गई। नारद ने जब भगवान विष्णु को सब कुछ बताया तो उन्होंने भी नारद की ना खूब जमकर तारीफ की। फिर नारद ने उनसे जाने की आज्ञा मांगी और कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर जाकर देखता हूं कि जो लोग पृथ्वी पर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं वे किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। पृथ्वी पर आकर नारद ने क्या देखा, एक बहुत ही सुंदर राज्य, जिसे देखकर उन्हें काफी आश्चर्य हुआ। इसी आश्चर्य के साथ वे उस राज्य में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि राज्य की बेटी विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि ये सब लीलाएं रचने वाले अन्य कोई नहीं, स्वयं नारद के आराध्य देव भगवान विष्णु ही थे। उन्होंने ही नारद की परीक्षा लेने हेतु ना इस काल्पनिक नगर की रचना की थी। कहानी में आगे नारद ने विश्व मोहिनी को देखते ही उनसे स्वयंवर रचाने की सोची। उनके मन में माया ने जन्म ले लिया। इसके लिए उन्होंने कुछ देर के लिए अपने आराध्य भगवान विष्णु का रूप मांगा, जो उन्हें
मिला भी, लेकिन उनका चेहरा बंदर का कर दिया। जब यह बात उनको बाद में पता चली ना, तो वो संतप्त और क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह मैं अपनी पत्नी के वियोग में तड़पा हूँ, आप भी अगले जन्म में ना अपनी पत्नी के लिए इसी तरह तड़पेंगे। इन सारी घटनाओं में जब भगवान विष्णु ने उनके सामने पूरा रहस्य उजागर किया, तब नारद की आंखें खुल गईं। नारद ने देखा कि राजकुमारी और उनका सारा राज्य सब गायब हो गए, क्योंकि असल में तो वह सब था ही नहीं, केवल माया था। वह तो बस भगवान विष्णु की लीला का एक हिस्सा था। ये सब देखकर नारद को बहुत ही पश्चाताप हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। नारद इस बात को लेकर चिंतित थे कि उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को श्राप दिया है। इस पर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, यह बात बहुत ही गहन करने लायक है। उन्होंने कहा, श्राप के बारे में ना तुम चिंता मत करो, वह तो बस एक अभिव्यक्ति होगी, क्योंकि सीता के लिए तड़पने का अर्थ है ना सत्य के लिए तड़पना, उससे तो आनंद ही मिलेगा। इसीलिए यदि आपको सत्य के रास्ते पे चलने में कठिनाइयां होती हैं, आपको कई लोग ऐसे मिले भी होंगे जो कुछ भी हो जाए अपने जीवन में सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। इससे उनको जो आनंद मिलता है ना, वो कोई और नहीं जान सकता, कोई और समझ ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यही है। कहानी के अंत में आया है कि भगवान विष्णु ने नारद के श्राप को भी वरदान समझकर लिया। उनका यह प्रतिसाद हमें बड़ी शिक्षा देकर जाता है। खोज करने वालों के लिए ना सब कुछ सकारात्मक ही होता है, उन्हें कुछ भी नकारात्मक लगता ही नहीं है। यदि उन्हें श्राप भी मिले ना, तो वह वरदान बन जाता है और उन्हें उससे कोई नुकसान ही नहीं होता। यदि खोज न की जा रही हो ना और वरदान को संभालने की समझ भी न हो, तो वरदान भी अभिशाप बन जाता है। इसके विपरीत हर घटना को यदि उच्च दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वह हमारे लिए विकास का अवसर मिलती है। अतः हमें उसे वरदान ही समझना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में जागरूक रहें, तो कठिन से कठिन परिस्थिति में ना हम उसमें छुपे अपॉर्चुनिटी को देख लेते हैं कि यह हमारे विकास के लिए आई है, आत्मोत्थान के लिए आई है, यह हमें जिंदगी में और आगे और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आई है। क्यों और कब? जब हम जागरूक होंगे तब। भगवान विष्णु ने श्राप में सत्य को पाने का अवसर देखा, इसलिए उनके लिए श्राप वरदान बन गया। हमें रोज ऐसे अवसर मिल रहे हैं। हम इस समझ के साथ अपने जीवन में झांकें कि आज तक हमें कितने अवसर मिले हैं और कितनों को हमने पहचाना है। अर्थात हमें असत्य में उलझना नहीं है, सत्य पर ध्यान जाए, इसलिए अवसर को पहचानना आवश्यक है। भगवान विष्णु के माध्यम से कहानी में संदेश दिया गया है कि ईश्वर में सत्य के लिए कितनी तड़प है। उसे खुशी है कि उसे सत्य के लिए तड़पने का मौका मिलेगा और फिर वह सत्य प्राप्ति के परम आनंद को पुनः अनुभव करेंगे। वास्तव में हर भक्त के द्वारा ना ईश्वर खुद को ही अनुभव ले रहा है, और यह जिस दिन हम जान गए, जिस दिन हमने इसको अनुभव कर लिया, तो हमारे जिंदगी में राम ही राम होंगे, अर्थात सत्य ही सत्य होगा और हम उस परम आनंद की अवस्था पर पहुंच जाएंगे जहां पर पहुंचना हमारा पृथ्वी लक्ष्य है। तो आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से जो बताना चाह रहा था, शायद आप समझ भी चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रवचन में, एक नई कहानी को, जो आपके जीवन में और जागरूकता लाएगी। तो तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। आज के लिए धन्यवाद।